नमस्कार दोस्तों, शिक्षार्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी लेखपाल परीक्षा 2020 में हम लोग ग्रामीण परिवेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें के कई भाग का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में खाद्यान्न फसलें कितने प्रकार की होती हैं, मोटे अनाज, खाद्यान्न अनाज, लघु अनाज, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फलोत्पादन का अध्ययन किया था, जिसमें कौन सी ऋतु में कौन सी फसल होती हैं, फसल चक्र क्या होता है, और उथली जड़ वाली फसलें, गहरी जड़ वाली फसलों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ग्रामीण परिवेश यूपी लेखपाल में, देखते हैं ये खाद्यान्न क्या होता है, खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं। तो खाद्यान्न जो होता है, खाद्यान्न खाने वाले जो अनाज होते हैं, जो मुख्य प्रकार के जो अनाज खाए जाते हैं उन्हीं को खाद्यान्न अनाज कहते हैं। जैसे जो मोटे दाने वाले अनाज होते हैं उनको खाद्यान्न अनाज कहते हैं। ये जो अनाज होते हैं पूरे विश्व में अनाज उगाए जाते हैं। किसके लिए उगाए जाते हैं? पेट भरने के लिए, भरण पोषण करने के लिए। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के अनाज ये होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। तो इनके 3 प्रकार दिए हुए हैं। प्रमुख खाद्यान्न में कौन कौन से आते हैं? गेहूँ, धान और जौ, ये प्रमुख खाद्यान्न होते हैं। मोटे अनाज जो होते हैं, मोटे अनाज कौन कौन से हैं? मक्का, ज्वार और बाजरा, ये मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। और लघु अनाज के अंतर्गत कौन आते हैं? लघु अनाज के अंतर्गत दोस्तों आते हैं ये जो मंडुआ होता है, रागी, कोदी, जिसको पहले के ज़माने में जब चावल का उत्पादन कम होता था तो कोदी या कोदो इसको कहते हैं, धान के रूप में इसको खाया जाता था। सावा और चना, ये लघु खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि खाद्यान्न के उत्पादन के आधार पर विश्व में 5 शीर्ष देश कौन कौन से हैं। जो ये आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों, ये 2018 के अनुसार दिए गए हैं। तो जो प्रथम स्थान पर है वो प्रथम स्थान पर चीन है। खाद्यान्न के उत्पादन के आधार पर बात की जा रही है। तो प्रथम स्थान पर अगर पूछे तो प्रथम स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, तीसरे स्थान पर है अपना भारत है, चौथा जो है वो ब्राज़ील है, 5वां देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है। अगर पूछे भारत का खाद्यान्न के उत्पादन के स्थान आधार पर कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चाइना पहले स्थान पर है। अगला देखते हैं दोस्तों। अब अगर दोस्तों पूछे कि विश्व के 5 शीर्ष निर्यातक देश कौन कौन से हैं, विश्व के 5 शीर्ष निर्यातक देश देखते हैं कि कौन कौन से हैं। निर्यातक का मतलब जो अपने यहाँ से सामान दूसरे देशों को भेजा जाता है, और आयात का मतलब जब सामान खरीदा जाता है। तो 5 शीर्ष निर्यातक देश कौन कौन से हैं? पहला देश अगर पूछे तो पहला देश है अमेरिका, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा चीन, चौथा कनाडा और 5वां इंडोनेशिया। ये 5 जो हैं, ये 5 शीर्ष ये कौन से हैं? निर्यातक देश हैं। अगर बात करें, अगर क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ लेता है कि भारत जो है कौन सा निर्यातक देश है, तो भारत 7वां निर्यातक देश है। अगला देखते हैं। अगर भारत के अंदर की बात करें कि कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो भारत के सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य कौन से हैं जो शीर्ष पर हैं? तो सबसे पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर पंजाब है। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो कृषि के नहीं देखे हैं, एक वीडियो कृषि का पिछला और बना है जिसमें हम लोगों ने बताया है कि किस ऋतु में कौन सी फसल होती हैं और फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र सघनता क्या होती है। फसलोत्पादन में हम लोगों ने बहुत ही विधिवत ढंग से अध्ययन किया है। तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों चावल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसमें चावल के बारे में देखते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग चावल के बारे में पढ़ेंगे, फिर गेहूं के बारे में पढ़ेंगे, और लगभग जितने इम्पॉर्टेंट अनाज क्वेश्चन में पूछे जाने हैं यूपी लेखपाल की परीक्षा में, हम लोग उनके बारे में सारा कुछ अध्ययन करेंगे। तो चावल अगर पूछे किस कुल का है, तो चावल है
ग्रेमिनी कुल का चावल है। और इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो वनस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। क्या है? ओराइजा सटाइवा चावल का वनस्पतिक नाम है। उत्पत्ति अगर पूछे कहाँ पे उत्पत्ति सबसे अधिक होती है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पत्ति सबसे अधिक होती है। किस चीज़ की? चावल की उत्पत्ति सबसे अधिक होती है। अब देखते हैं कि कौन सा वातावरण चावल के लिए उपयुक्त होता है। तो जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, औसत वर्षा होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। बुआई का समय क्या होना चाहिए? जून जुलाई बुआई का समय होना चाहिए। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि चावल जो है वो कौन सी फसल है, रबी की फसल है या खरीफ की फसल है या जायद की फसल है। आप लोगों को ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखते हैं दोस्तों, शीर्ष चावल उत्पादक देश देखते हैं। 2018 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष चावल उत्पादक देश कौन कौन सा है? तो सबसे पहले स्थान पर चावल का उत्पादन हमें कौन करता है? तो चीन करता है। दूसरे स्थान पर अपना भारत देश करता है। कितने प्रतिशत करता है? तो 22.3%। तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। अब देखते हैं कुल क्षेत्रफल के आधार पर चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? क्षेत्रफल के आधार पर। अभी तक था वो क्षेत्रफल के आधार पर नहीं था, कुल उत्पादन के आधार पर था। अब ये क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत, दूसरा करता है चीन और तीसरा करता है इंडोनेशिया। तो ये 3 हो गए। अगला देखते हैं, चावल निर्यातक शीर्ष देश कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा चावल किन किन देशों से दूसरे देशों में भेजा जाता है? तो सबसे पहला देश है भारत। कितने प्रतिशत निर्यात करता है? तो 24.4% भारत देश निर्यात करता है। दूसरा कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड में भी चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। कितना? 22.9%। तीसरा है वियतनाम। वियतनाम में कितना? 14.2%। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ सकता है कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक देश चीन है, और लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चावल निर्यातक देश भारत है। अब इसलिए भारत है क्योंकि भारत की जनसंख्या चीन की अपेक्षा में कम है, और यहाँ पे देखते हैं प्रति क्षेत्रफल चावल का उत्पादन बहुत अधिक होता है। प्रति क्षेत्रफल मतलब मान लीजिए कि जैसे ये 1 बीघा ज़मीन है, तो 1 बीघा ज़मीन में हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 8 कुंटल या 9 कुंटल चावल का उत्पादन करेंगे। और चीन में क्या है? मान लीजिए वही 1 बीघा ज़मीन है, यहाँ पर क्या होगा? 4 कुंटल या 5 कुंटल चावल का उत्पादन होगा। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर होता है, तो चावल में ज़्यादा उगाया जाता है। अब अगर अपने देश की बात करें कि अपने देश में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है, तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल करता है। अब देखते हैं कि चावल में कौन कौन से पदार्थ सबसे अधिक पाए जाते हैं और कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो चावल में प्रोटीन पाई जाती है 7.6%, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाई जाती है 76%, वसा पाई जाती है 2.5%, और खनिज पाया जाता है 1.1%। अगर पूछे चावल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट 76% पाया जाता है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश और जो अपने आसपास का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर तो चावल एक ही सीज़न में उगाया जाता है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर चावल अधिक मात्रा में उगाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में क्या होता है, चावल की 3 किस्में उगाई जाती हैं। 3 फसलें चावल की उगाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 फसलें उगाई जाती हैं? एक आँस धान जो कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में होता है। अमन धान किस महीने में होता है? जाड़े के सीजन में होता है। और बोरो धान जो है वो गर्मियों के सीजन में होता है। अब दोस्तों हम लोग कुछ देखते हैं, धान की कुछ वैरायटी देखते हैं, किस किस प्रकार के धान होते हैं। धान के नाम, एक साकेत नाम का धान होता है, गोविंद होता है, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, मंसूरी, ये सब धान के नाम हैं। पूसा 33, जमुना, करुणा, ये जो नाम है ये सब किनके नाम है? ये धान के नाम है। जगन्नाथ, कृष्णा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, ये सब किसके नाम है? तो ये धान के नाम है। अगला देखते हैं, एक जया प्रजाति का धान है। जया प्रजाति का जो धान है ये बैंगनी किस्म का धान है। किस किस्म का है? तो ये बैंगनी किस्म का धान
है। एक गोल्डन नाम का एक धान है, गोल्डन प्रजाति का धान है, जो कि सर्वाधिक विटामिन वाला चावल है। गोल्डन वाला जो चावल है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर पूछे कहाँ पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है। और अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में कहाँ पे है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में ये उपस्थित है। दोस्तों ये था चावल से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अगले वीडियो में हम गेहूं से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो चावल है वो किस ऋतु की फसल है, तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, रबी, खरीफ या जायद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।